नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस पॉइंट के बारे में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सटीक है और इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इनमें से ये चीज़ें होती है जैसे कि डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, मतलब कौन सा डिसऑर्डर है। प्लेग के बारे में करेंगे कि कौन सा टेस्ट होता है, इसमें कुछ टेस्टों के बारे में बात करेंगे हम कि टाइफाइड के लिए क्या टेस्ट होता है, टीबी के लिए क्या टेस्ट होता है। और कुछ मतलब डिजीज़ का नाम भी रख दिया गया है, जैसे कि कुछ बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं उसको पेंडेमिक कहते हैं। इस तरह से हम पेंडेमिक और एंडेमिक और जो हमारे डिजीज़ है इनकी अवधि कितनी होती है इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप देख सकते हैं कोविड-19 जो होता है 14 दिन के लिए होता है, और स्मॉल पॉक्स 7 से 14 दिन के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि ये कौन सा प्रकार का रोग है, कि कौन से प्रकार की डिजीज़ है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे हाइपरटेंशन है, जैसे कि क्या होता है, मनोदैहिक रोग होता है। इस तरह से हम इसमें बात करेंगे। और मोटापा कैसे है, जैसे क्रोनिक डिजीज़ है मोटापा। तो इस तरह से हम बताते हुए चलेंगे और एक एक चीज़ के बारे में जानेंगे। और हम अब बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम डेंगू की बात करेंगे। तो डेंगू जो है हमारा, ये किससे होता है, ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। किससे होता है, एडीज मच्छर के काटने से होता है डेंगू। और जो ये मच्छर होता है ये मादा होता है, ये नर नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये मादा होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये भी मच्छर के काटने से होता है। इसका नाम क्या होता है, एनोफ्लीज। क्या होता है, एनोफ्लीज नाम होता है जो मलेरिया होता है काटने से, किस मच्छर से होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुष्ठ रोग की। कुष्ठ रोग जो होता है वो कैसे होता है, कुष्ठ रोग क्या होता है, कुष्ठ रोग को कहते हैं इंग्लिश में लेप्रेसी कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है, हैंसन रोग कहा जाता है। कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है, हैंसन रोग कहा जाता है। इसके बाद बात हम कर लेते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। इसकी बात करेंगे हम, सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात करेंगे, जो एक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस को क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं इसको। और ये किस चीज़ को प्रभावित करता है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये बात जानने की है इसमें मुख्य तौर पर। ये करती है, जैसे फेफड़े को करती है प्रभावित, अग्नाशय को करती है, किडनी तथा पाचन तंत्र प्रभावित होते हैं। क्या क्या होता है इसमें प्रभावित, फेफड़े होते हैं, अग्नाशय होता है, किडनी होती है, और पाचन तंत्र प्रभावित होता है इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें जो एड्स के लिए परीक्षण क्या होता है, टेस्ट क्या होता है। ये होता है एलिसा टेस्ट होता है इसमें। एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट प्लॉट टेस्ट। क्या होता है इसमें, एक एलिसा टेस्ट हो गया, एक वेस्टर्न प्लॉट टेस्ट हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे प्लेग की। प्लेग के लिए जो परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट किया जाता है, वो कौन सा है, वो है दोस्तों वेरिसन टेस्ट। क्या होता है, वेरिसन टेस्ट होता है प्लेग के लिए। प्लेग के लिए कौन सा टेस्ट होता है, वेरिसन टेस्ट होता है, वेरिसन स्टेट टेस्ट बोलेंगे इसको। और जो टाइफाइड, इसके बाद आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किसके लिए है, टाइफाइड के लिए है। और आज फिर आ जाता है हमारा टीबी। टीबी के लिए जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं मोन्टेक्स टेस्ट। टीबी के लिए टेस्ट क्या होता है, मोन्टेक्स टेस्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम नीचे, ये कुछ मतलब डिजीज होते हैं इनको, जैसे कि इन डिजीज का नाम रख दिया जाता है, जैसे बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है उसको क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं उसको। पेंडेमिक डिजीज किसको कहते हैं, एक बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ जो डिजीज होता है या रोग होता है उसको क्या कहते हैं, पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि एड्स हो गया, कोरोना फैला था, बड़े क्षेत्र में फैला था, आप समझ सकते हैं इससे। कोविड-19 जो हुआ था वो मतलब महामारी थी एक, बड़े मतलब वर्ल्ड वाइड हो गया था ये तो ये पेंडेमिक डिजीज में आता है। टीबी हो गया, टीबी भी इसी में आता है। इसके बाद है एपेंडेमिक।
इसकी बात करेंगे हम। एपेंडेमिक, एपेंडेमिक जो होता है वो क्या होता है, छोटी अवधि के लिए, यानी कि छोटी अवधि यानी शॉर्ट टाइम। आप एक क्विक केस समझेंगे आप, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, एपेंडेमिक होता है, बड़ी संख्या में फैलता है और ये शॉर्ट टाइम होता है और तेज़ी से फैलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आता है हमारा एंडेमिक। एंडेमिक डिजीज़ क्या होता है, एंडेमिक होता है किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से पाए जाने वाला रोग। एंडेमिक क्या होता है, ये क्या होता है, स्टेटिक होता है, स्थानिक, स्थानिक रोग बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये क्या होता है, स्थायी रूप से फैलता है, स्टेटिक होता है ये, इस तरह से आप समझ लेंगे। इसमें उदाहरण क्या होता है एंडेमिक में, ये होता है मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, खसरा होता है इसमें। और इसमें क्या क्या होता है, मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है और खसरा होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ये डिजीज़ होते हैं इनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 जो होता है वो 14 डे के लिए होता है। कितना होता है, 14 डे के लिए होता है। जो हमारा छोटी चेचक है यानी कि स्मॉल पॉक्स की बात करें हम, ये 7 से 14 दिन तक रहता है। कितने दिन तक रहता है, 7 से 14 दिन तक रहता है। फिर आ जाता है इसके बाद चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है 14 से 16 दिन तक चलता है। इसके बाद आता है खसरा। खसरा जो होता है 10 से 14 दिन के लिए होता है ये भी। तो इसके बाद आता है हमारा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया भी क्या होता है, 2 से 6 दिन तक रहता है। डिप्थीरिया क्या होता है, ये क्या करता है, 2 से 6 दिन तक चलता है। इसके बाद आता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। ये क्या होता है, वीक्स, कुछ वीक्स भी चल सकता है और ये कुछ साल तक भी चल सकता है। इसके बाद आता है हमारा रूबेला। रूबेला रूबेला जो है ना 14 दिन से लेकर 24 दिन तक चलता है। फिर करेंगे हम बात हेजा की। हेजा जो होता है हमारा 1 या 2 दिन चलता है। इसके बाद आता है यानी कि आँच जवर। आँच जवर जो होता है हमारा 10 से 14 दिन की इसकी अवधि होती है आँच जवर की। फिर आता है डेंगू। डेंगू जो होता है 3 से 10 दिन तक चलता है। 3 से 10 दिन तक रहता है डेंगू फीवर। और इसके बाद हम बात करेंगे रेबीज की। रेबीज जो होता है वो होता है 3 से 8 दिन तक। कितना होता है, 3 से 8 दिन तक। फिर आ जाता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो होता है वो 4 दिन से लेकर 7 दिन तक होता है। फिर आता है टेटनस। टेटनस जो होता है 6 से 10 दिन तक रहता है। फिर आता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो होता है 1 दिन से लेकर 4 दिन तक चलता है। फिर हम कुछ टाइप्स कर लेते हैं कि जैसे कि डिजीज़ होती है कि इस डिजीज़ को क्या कहते हैं या फिर इस डिजीज़ का क्या प्रकार है, इस तरह से हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कहते हैं हिंदी में उच्च रक्तचाप, यानी कि इसको क्या कहेंगे, साइकोमैटिक डिजीज़। हिंदी में बोलेंगे मनोदैहिक रोग इसको कहते हैं। हाइपरटेंशन को क्या कहते हैं, साइकोमैटिक डिजीज़ कहते हैं। फिर आ जाता है हमारा मधुमेह। मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बोलेंगे इसको इंग्लिश में, और इसको भी क्या कहते हैं, साइकोमैटिक डिजीज़ कहते हैं। ये हाइपरटेंशन को भी साइकोमैटिक कहते थे और इसको भी, जो डायबिटीज़ है इसको भी साइकोमैटिक कहेंगे। फिर आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी कि मोटापा बोलेंगे इसको हिंदी में। इसको क्या कहते हैं, क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रोनिक डिजीज़ बोलते हैं मोटापा को। फिर आता है कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी बोलेंगे इसको हिंदी इंग्लिश में। और इसको क्या कहते हैं, इसको भी क्रोनिक डिजीज कहते हैं। क्रोनिक डिजीज देखो, ओबिसिटी भी थी और जो हमारा लेप्रेसी है वो भी क्रोनिक डिजीज है। फिर आ जाता है हमारा कैंसर। कैंसर जो है ये भी क्रोनिक डिजीज है। ये तीनों के तीनों क्रोनिक डिजीज है। और कौन से हैं ये, देखो मोटापा है और कुष्ठ रोग है और कैंसर है, ये हमारे क्रोनिक डिजीज है। फिर आता है हमारा छोटी माता। छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो होता है ये क्या है, ये संक्रामक बीमारी होती है। छोटी माता क्या होती है, संक्रामक बीमारी होती है। और जो क्षय रोग है यानी कि ट्यूबरकुलोसिस है, ये भी संक्रामक बीमारी है। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस भी संक्रामक बीमारी में आता है। ये तीन की तीनों है ना, ये छोटी माता होगी, क्षय रोग होगा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, और ये हेपेटाइटिस, ये तीनों की तीनों संक्रामक बीमारी है। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो
हम एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको याद हो सके, जल्दी से स्पीड से हम इसका रिवीजन कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कुछ मिसलेनियस पॉइंट है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे के ही जाएगा थे। तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे डेंगू के बारे में। डेंगू जो होता है एंडीज मच्छर के काटने से होता है, और जो मच्छर होता है वो मादा होती है। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया जो है एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। और फिर आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग जो होता है ये इसको बोलते हैं हैंसन डिजीज कहते हैं कुष्ठ रोग को। फिर आ जा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस? जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इफेक्ट होता है कौन कौन से अंगों पे होता है, वो फेफड़े पे होता है, अग्नाशय पे होता है, किडनी पे होता है तथा पाचन तंत्र पर इफेक्ट पड़ता है इसका। और इसके बाद आता है हमारा एड्स। एड्स में कुछ टेस्ट की बात करेंगे हम कि एड्स में कौन सा टेस्ट होता है। तो वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट होता है इसमें, और एलिसा टेस्ट होता है इसमें एड्स में। प्लेग में क्या होता है? वेसन टेस्ट होता है। और टाइफाइड में होता है विडाल टेस्ट। और टीबी में होता है मोन्टेक्स टेस्ट। फिर हमने बात की थी कि कुछ डिजीज़ है इनको नाम दे दिया गया है, जैसे वर्ल्ड वाइड फैलता है या फिर कुछ स्थान के तौर पर फैलता है या फिर कुछ स्टेटिक डिजीज़ होते हैं, इनको नाम दे दिए गए हैं। तो पेंडेमिक डिजीज़ जो है वो हमारी एक बड़े क्षेत्र पर वर्ल्ड वाइड फैलता है, महाद्वीपों में फैला हुआ रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें कोविड-19 जो फैला था वो वर्ल्ड वाइड फैला था। इसके बाद हमने बात की थी एपेंडेमिक। एपेंडेमिक जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए फैलता है और बहुत ही तेज़ी से फैलता है एपेंडेमिक, और वो छोटी अवधि के लिए फैलता है। इसके बाद आता है हमारा एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है वो क्या होता है? वो स्टेटिक होता है, यानी कि स्थायी रूप से फैलने वाला रोग है ये। इसमें क्या क्या आता है एग्जाम्पल के रूप में? ये मलेरिया होता है, खसरा होता है, टाइफाइड होता है। फिर आ जाता है हमारा ये रोग होते हैं, इनकी जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड होता है रोग डिजीज़ का, उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो कोविड-19 था वो 14 दिन के लिए था। स्मॉल पॉक्स 7 से 14 दिन तक चलता है। छोटी माता 14 से 16 दिन के तक चलता है। खसरा है जो 10 से 14 दिन के लिए चलता है। डिप्थीरिया 2 से 6 दिन तक चलता है। जो क्षय रोग है ट्यूबरकुलोसिस है, ये वीक से ईयर्स तक चलता है। रूबेला जो है 14 से 24 दिन तक चलता है। हैजा जो है 1 से 2 दिन तक चलता है। जो टाइफाइड है वो 10 से 14 दिन तक चलता है। डेंगू है जो 3 से 10 दिन तक चलता है। रेबीज है 3 से 8 दिन तक चलता है। चिकनगुनिया जो है 4 से 7 दिन तक चलता है। टेटनस जो है 6 से 10 दिन तक चलता है। और स्वाइन फ्लू जो है 1 से 4 दिन तक चलता है। फिर हमने बात की थी कि डिजीज जो होते हैं इनकी क्या प्रकार है, क्या टाइप है। तो जो हाइपरटेंशन है वो क्या है? साइकोमेटिक डिजीज है। और डायबिटीज़ भी साइकोमेटिक डिजीज है। इसके बाद आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी भी क्या है? क्रोनिक डिजीज है। और लेप्रेसी भी क्रोनिक डिजीज है। कैंसर भी क्रोनिक डिजीज है। ये तीनों के तीनों क्या है? क्रोनिक डिजीज थे। और फिर आ जाता है हमारा चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस। ये तीनों क्या थे? ये संक्रामक बीमारी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।